हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे आपका अपने चैनल के रेफ्रिजरेशन में फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी भाइयों के लिए जो कि एसी का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं या उसको सीखना चाहते हैं। उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा देखिएगा। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो केके रेफ्रिजरेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिजिटल क्लैंप मीटर। डिजिटल क्लैंप मीटर, डिजिटल क्लैंप मीटर क्या होता है और उसके उपयोग क्या कैसे हैं, और हम उसमें जो सिंबल्स होते हैं उनके क्या क्या अर्थ हैं। ये जो अभी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं येलो कलर का, यही है डिजिटल क्लैंप मीटर, या और भी कलर्स के आते हैं। इसमें ये हमारा डिस्प्ले है, इस पे हमें रीडिंग दिखती है, क्या रीडिंग आ रही है, कोई सा कंपोनेंट हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी रीडिंग हमें दिखेगी। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, हमें कौन सा कंपोनेंट चेक करना है, कौन सी सप्लाई चेक करनी है, उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे ये स्विच है, ये हमारा हम कौन सी रेंज पर सेलेक्ट करना चीज चेक करना चाहते हैं। हमें कैपेसिटर चेक करना है, हमें रेजिस्टेंस चेक करना है, हमें डायोड चेक करना है, या हमें बजर चेक करना है, उसके लिए ये है। उसके नीचे अब हमें रेजिस्टेंस के अंदर किलो ओम पे चेक करना है कि मेगा ओम पे चेक करना है, या फिर ओम्स पे चेक करना है, उसके लिए हम ये सेलेक्टर स्विच है, इसको हम यूज करेंगे। ये हमारा डेटा होल्ड बटन है, इसको अगर हम दबाए रखेंगे तो कोई भी डेटा जो इस पे डिस्प्ले पे आ रहा है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, वो रुका रहेगा। वो हम बारी बारी से आपको आगे सारी चीजें बताते चलेंगे। उसके बाद ये दो प्रॉड है, एक कॉमन प्रॉड है और एक वोल्टेज और ओम्स के लिए बना हुआ है। कॉमन मतलब ब्लैक वायर हमारा रहेगा माइनस है और रेड हमारा प्लस वायर होता है। तो इसमें हम सबसे पहले ये हमारा ऊपर है ऑफ, यानी यहां रहेगा इस पोजीशन पे, तो हमारा मीटर अभी बंद है, कोई वर्किंग नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरा तुरंत यहां नीचे आ रहे हैं तो इस पे लिखा हुआ है एनसीवी, ये लिखा है एनसीवी। एनसीवी का मतलब है नॉन कनेक्टेड वोल्टेज, यानी इस पे जब हम लगाएंगे तो अगर जैसे बोर्ड दीजिए तो हमें, अब ये वायर हमारी है, ये वायर हमारी बोर्ड से करंट आ रहा है, ये हमारी वायर सील्ड है, हो सकता है ये वायर कहीं से कटी होगी, तो उसको हम क्या चेक करेंगे, इस पे हम एनसीवी पर ले जाएंगे और यहां से वायर हम चेक करेंगे, जहां तक करंट आ रहा होगा वहां तक ये बीप देगा, और जहां करंट अगर नहीं आ रहा है, सपोज दैट इसके आगे अगर करंट नहीं आता है तो ये बीप देना बंद कर देगा। तो हमें आसानी से इससे पता चल जाएगा कि इसके आगे वायर हमारी कटी हुई है, तो हमको बीच में बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए होता है एनसीवी, यानी नॉन कनेक्टिंग वोल्टेज। दूसरा है एम्पियर, ये बना हुआ है, उसके नीचे ये इस तरह से बना होगा, ये एसी का सिंबल है, और ये जो है बना रहेगा एम्पियर, यानी हम इस पे चेक करेंगे एसी करंट, एम्पियर चेक करेंगे। एसी कोई भी मशीन हमारी कितनी वोल्ट करंट ले रही है वो हमें चेक करना है, तो हम इस सिंबल को ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पे आपका इस तरह से सिंबल बना होगा, ये ए बना है, उसके नीचे ए बना होगा, ये हमारा एसी एम्पियर हो गया। उसके बाद क्या है, तीसरा वोल्टेज, ये इस तरह से सिंबल बना है, नीचे वो भी लिख गया है, यहां ए लिखा था, यहां भी लिखा हुआ है, तो वी लिखने का मतलब हो गया, क्या हो गया, एसी। अगर ये सिंबल बना है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का सिंबल जहां भी बना होगा वो हमारा एसी करंट के लिए है। अब नीचे भी लिखा है, इसका मतलब हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। एसी वोल्टेज, हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है, बोर्ड में हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, क्या आ रही है, वो अगर हमें चेक करना होगा एसी वोल्टेज, तो वो हम इस पे चेक करेंगे, हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके। अब उसके नीचे ये इस तरह से डॉट 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 और एक सीधी लाइन है, और ये वी लिखा हुआ है, ये सिंबल जो है ये डीसी का है, ये डीसी का है, नीचे भी लिख गया, यानी हमारा यहां पे डीसी वोल्टेज हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज। ठीक, उसके नीचे
एक ही पे सिलेक्टर स्विच जब हम यहाँ पे लेकर के आए हैं तो एक ही पे 4 पॉइंट बने हुए हैं। हम चारों को आपको डिटेल बताएंगे, इसकी भी प्रैक्टिकल हम आपको करके भी बताएंगे। ये चारों हमारी बनी हुई है, तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं। ये हमारा इस तरह से सिंबल बना हुआ है, एक प्रकार समझ लीजिए उल्टा यू। ये क्या है, ये ओम का सिंबल है, इसको हम लोग ओम कहते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू हमें किसी भी कंपोनेंट की चेक करनी है, चाहे हमें पंखे की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी हो, कंप्रेसर की वैल्यू चेक करनी हो, कोई कंपोनेंट की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है, वो हम किस पे चेक करेंगे, ओम पे। उसमें क्या क्या, इसमें भी 4 होते हैं, एक होता है मेगा ओम, एक होता है किलो ओम, और एक होता है ओम, और एक होता है बजर। ये इस तरह से 4 होते हैं रेजिस्टेंस, ये चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मेगा ओम, किलो ओम, ओम और बजर। उसके बाद क्या आता है, इसमें आता है फिर उसके बाद कि बजर का सिंबल है, ये इस तरह से बड़ा होता जा रहा है। इस पे क्या, ये क्या है, बजर। ये बजर पे हम क्या चेक करेंगे, बजर यानी हमें वायर की शॉर्टिंग चेक करनी होगी। ये अब हम यहां सेलेक्ट करेंगे, अभी हमारा होम पर था, इसको अगर हम बटन दबाएंगे ये हमारा बजर पे आ गया, यानी इस तरह का सिंबल बन गया होगा डिस्प्ले में यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, अब हम वायर को आपस सटाएंगे तो बीप की एक आवाज आएगी, तो इसका मतलब ये हमारा बजर। इस पे हम क्या चेक करेंगे, वायर की शॉर्टिंग, हमारा वायर कहीं शॉर्ट नहीं है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट अगर रहेगा तो बीप की आवाज देगा। या हमें कंप्रेसर चेक करना होगा, कंप्रेसर अगर हमें चेक करना होगा तो हम बजर रेंज पर चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, एक ये इस तरह से है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर। ये हमारे बहुत से जो टेक्नीशियन भाई हैं वो नहीं जानते होंगे कि ये क्या है, क्योंकि वो यूज ही नहीं करते हैं। जितने भी एसी बनाने वाले हैं हमें लगता है सिर्फ 10 से 20% होंगे जो कि इस सिंबल को यूज करते होंगे। वो कैपेसिटर खराब होता है, क्या करते हैं चेक करने के लिए, उनके चेक करने का तरीका, कैपेसिटर लिए बोर्ड में लगाएंगे, ये बोर्ड में लगाए और ये शॉर्ट कर दिए। अगर चिंगारी दी, स्पार्क किया तो हमारा कैपेसिटर सही है, और अगर चिंगारी नहीं दी तो हमारा कैपेसिटर खराब है। लेकिन ये तरीका गलत है, इस तरह से आपको कैपेसिटर नहीं चेक करना है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इस तरह का मीटर जिसमें ये सिंबल बना हो, मीटर में देखेंगे तो यहाँ पे वो सिंबल बना होगा, इसमें भी बना हुआ है, इस तरह का सिंबल जिसमें बना होगा वही मीटर आप यूज करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें कैपेसिटर, अब ये हमें कैपेसिटर चेक करना है कितने मान का है, या सही है कि खराब है। तो इस पे लिखा कितना है, 6 MFD, यानी हम मीटर से अगर चेक करते हैं तो इसको 6 MFD बताना चाहिए। तो हम चलिए चेक करके देखते हैं। यहां हम सिलेक्टर स्विच लेंगे, ये आ गया NF पे, और ये सिंबल यहां बन गया, NF लिखा होगा या इस तरह का सिंबल बना होगा। मीटर लिए, एक प्लॉट यहां, एक प्लॉट यहां। अब ये कितने मान का है, 6 मान का है। अब ये देखते हैं बताता है कि नहीं बताता। ये देखिए 6.21 बता दिया, यानी ये कैपेसिटर हमारा सही है। अब हमारे पास ये मीटर नहीं होता तो हम क्या करते, दूसरा कैपेसिटर लेते और लगाते और फिर कंफर्म करते कि हमारा मीटर कैपेसिटर सही है कि खराब है। तो हमारा उससे क्या होता, एक तो समय नुकसान होता और दूसरा कैपेसिटर भी हमारी प्रॉब्लम करता। अब उसके बाद क्या है, एक डायोड है, एक सिंबल इस तरह का बना होगा, ये हमारा डायोड का सिंबल है। ये जब पीसीबी रिपेयर अगर हम करेंगे तब हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसे डायोड टेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको जो है इसके बारे में, जब हम पीसीबी के बारे में आपको बताएंगे तो हम बताएंगे कि डायोड कैसे चेक किया जाता है। और उसके बाद एक और आ गया, ये HZ लिखा हुआ है मीटर में, ये हमारा क्या है, ये हर्टज है, ठीक है। ये हर्टज है, हर्टज से क्या होता है, ये हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो हमारे यहाँ बिजली आ रही है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी की आ रही है वो हम चेक करेंगे। वो जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है, तो 50 हर्ट्ज वो आना ही आना है। अगर हम इस पे हर्ट्ज पे लगाते हैं सिलेक्टर स्विच को, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी बता देगा।
ये 50, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो आनी ही आनी है, 50 से कम आएगी ही नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको मीटर में जो है इतनी बातों का ध्यान देना है, यहां से लेकर के यहां तक। ये जो है ये एसी रिपेयरिंग में, पंखा रिपेयरिंग में, या आपको इलेक्ट्रॉनिक से काम कर रहा है, माइक्रोवेव रिपेयरिंग में, इतनी चीजों की ही जरूरत आपको पड़नी है। अभी हम आपको सारी चीजों के प्रैक्टिकल भी बारी बारी से बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आपको चेक करना है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें, इस तरह का सिंबल जहां बना होगा और उसके नीचे ए लिखा है, वहां हम एसी एम्पियर चेक करेंगे। वोल्टेज बना है, नीचे ऊपर से ऐसे सिंबल बना हुआ है, वहां हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। सीधी लाइन है, डॉट 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 है, वी बना हुआ है, वहां हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। ये ओम उल्टा यू की तरह है, ये ओम है, इस पे हम, इसमें क्या क्या आता है, मेगा ओम, किलो ओम, ओम और बजर। इस पे हम क्या क्या चेक करेंगे, इस पे हम मोटर चेक करेंगे, फैन मोटर चेक करेंगे, कंप्रेसर चेक करना होगा उसको चेक करेंगे, एलवीटी यानी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। रूम सेंसर, क्वाइल सेंसर, ये हम उसी पे चेक करेंगे। कोई वायर है वो हमारा सही है कि खराब है उसको हम चेक करेंगे। ये सारी चीजें हम किस पे चेक करेंगे, ओम पर। अब उसी ओम में आता है एक बजर रेंज, ये बजर है, बजर पे हम क्या चेक करेंगे, कोई वायर की शॉर्टिंग होगी, अगर हमारा कोई वायर शॉर्ट है तो क्या चेक करेंगे, बजर पे लगा करके चेक करेंगे, शॉर्ट रहेगा तो बीप देगा। कंप्रेसर चेक करना होगा वो हम चेक कर लेंगे। ट्रांसफार्मर एलवीटी का सेकेंडरी, एलवीटी का अगर हमें सेकेंडरी चेक करना होगा तो वो हम बजर रेंज पर चेक करेंगे। उसके बाद हमारा एक आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर हम कोई भी कैपेसिटर हमें, जो सिंपल भाषा में आप लोग कंडेंसर, कंडेंसर हमें चेक करना होगा तो किस पे हम, इस तरह का सिंबल बना होगा या यूएफ या एनएफ लिखा होगा, ठीक है। तो उस पे हम क्या चेक करेंगे, कैपेसिटर चेक करेंगे, ठीक है।